अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, नए साल की तैयारी कर रहे होंगे। नया साल शुरू हो गया है, दिस इज़ 2024 और इसी के साथ साथ हम ज़रा 2024 में क्या क्या होने वाला है बहरिया टाउन कराची के हवाले से क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या अपडेट्स हैं, उनके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ऑलराइट, वेलकम बैक। जो लोग मेरे चैनल के ऊपर पहले से सब्सक्राइब्ड हैं उन सबको खुश आमदीद, और जो लोग मेरे चैनल के ऊपर नए आए हैं उन सबको बताता चलूँ, मेरा नाम है मोहम्मद तैमूर। मैं पिछले 6-6.5 साल से बहरिया टाउन कराची में रह भी रहा हूँ, यहाँ कंस्ट्रक्शन सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। मेरी कंपनी का नाम है डिज़ाइनर होम्स और अल्हम्दुलिल्लाह हम वन ऑफ द हाईएस्ट कंप्लीशन रेट्स बहरिया के अंदर बोस्ट करते हैं। दैट मीन्स कि जितने भी बिल्डर्स हैं बहरिया टाउन कराची में उन सब में हम वन ऑफ द हाईएस्ट घर कंप्लीट करके उन सब में हम टॉप 3 में हैं कि जिनके इतने ज़्यादा हाउसेस कंस्ट्रक्ट हुए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब ऑब्वियसली अल्लाह का एहसान है, उसी का करम है। चैलेंजेस रहे हैं, बहुत डिफ़िकल्ट रहा है ये पूरा साल जो मेरा पिछला था 2023, एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट, वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टाइम्स जो कि मेरी लाइफ के अंदर रहा। बहुत चैलेंजेस थे, अपने ब्रांड को सेव करना था, अपनी ज़बान को सेव करना था। मुल्क के साथ कुछ चीज़ें हो गई थी जिसमें कहीं कुछ हमारे एरर्स थे, कहीं कुछ मुल्क के एरर्स थे, कहीं क्लाइंट के एरर्स थे। मतलब इन सारी चीज़ों के हवाले से देखते हुए एक चीज़ को लेते हुए चलना, लेकिन मेरे रब का करम है, उसने सर्वाइव भी करवाया, आगे भी बढ़वाया, बढ़वाता भी चला जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर आपने हमारे घरों को देखना है कि कौन कौन से घर हैं हमारे जो कंप्लीट हुए हुए हैं, तो आप नीचे एक डिस्क्रिप्शन के ऊपर मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप उसको जाके देखें कि हम किस स्टाइल के अपने घरों को लेके चलते हैं। इसी के साथ साथ हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है? हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि हमने एक सिस्टम ऐसा बनाया है, एक पूरा एक सिस्टम डिवाइस किया है कि जिससे आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप कहीं पे भी काम कर रहे हो, आप कहीं पे भी रहते हो, आप मार्स में रह रहे हो और अगर आप वहाँ पे इंटरनेट आपके पास मौजूद है तो आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस, चीज़ें क्या चल रही हैं, कौन सा मटेरियल लग रहा है, कैसा हो रहा है काम, इस सब को आप अच्छे तरीके से देख सकते हो। ये ज़ाहिर है ये सिस्टम मैंने डेवलप इसीलिए किया था कि ताकि जो ये मतलब इस इंडस्ट्री के अंदर एक जो मुश्किल होती है यही कि मतलब एक घर तो दे दिया, पता नहीं वो कैसा बन रहा है, क्या उसके अंदर क्वालिटी है, नहीं है, चीज़ें हैं, तो इन सब का तोड़ निकालने के लिए हमने ये सिस्टम बनाया है। फिर से बताता चलूँ कि 100% परफेक्ट नहीं है, मतलब इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस। मैं भी यंग हूँ, कंपनी भी हमारी यंग है, इतनी भी यंग नहीं है, अब खैर 6-7 साल हो गए हैं उसको काम करते हुए, लेकिन स्टिल एक बिल्डर कैटेगरी के अंदर अगर देखूँ तो हम यंग हैं, हम सीख रहे हैं और हमारा मकसद ये है कि हम एक अच्छा तरीके से एक सिस्टम बना सकें कि एक मतलब मज़ा है, आपके पैसे, आपकी चीज़ें, एक जमा पूंजी ज़िंदगी भर की वो ख़राब ना हो, परेशान ना हो। इसमें चैलेंजेस आते हैं, लेकिन जब सामने बैठे हुए हैं ना और एक दूसरे के साथ बात करने के लिए तैयार हैं तो कोई ना कोई हल निकल आता है। और मैं पैसों का इतना खैर भूखा तो हूँ भी नहीं, बस पैसे एक नीड है हमारी ज़िंदगी के अंदर, वो हमने साथ चलाना है, तो इसीलिए वो एक ज़रूरी हो जाता है। तो खैर अगर आप अपना घर बनाना चाह रहे हैं यहाँ पे बहरिया टाउन कराची में और इस टाइप के एक सिस्टम को आप अपना साथ लेके चलना चाह रहे हैं, तो ये स्क्रीन के ऊपर एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इसके ऊपर आप कांटेक्ट करें। कांटेक्ट करने का तरीका ये है कि आपने कॉल नहीं करनी, आपने सिर्फ एक मैसेज ड्रॉप करना है। आप मैसेज ड्रॉप करेंगे, हमारी टीम आपसे इन टच करेगी, वो एक अपॉइंटमेंट सेट करेगी, उस अपॉइंटमेंट के अंदर मैं भी मौजूद हूँगा आपके साथ बात करने के लिए, और एक सही तरीके से एक चीज़ को हम डिस्कस करते हुए आगे लेके चलें। कॉल्स हम पिक नहीं करते, तो बस ये आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस नंबर के ऊपर आपने एक व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करना है एंड बस एक प्रोसेस आपका छिड़ जाएगा। ये तो होगी छोटी सी मार्केटिंग। नाउ लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। 2024 कैसा होने वाला है बहरिया टाउन कराची के लिए, इसके अंदर हम थोड़ा सा फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। देखो, फील गुड तो मैं बता सकता हूँ, फील तो यही है कि बहुत मज़ा आने वाला है, मतलब इन्वेस्टर्स को भी बहुत मज़ा आने वाला है, घर बनाने वालों को भी बहुत मज़ा आने वाला है, यहाँ के रिहायशियों को भी बहुत मज़ा आने वाला है। और ये सब सिर्फ एमी बातें नहीं हैं, इसकी कुछ रीजंस हैं, कुछ ना कुछ मामलात हैं, कुछ बैकग्राउंड में अपडेट्स इस तरीके से हो रही हैं, कुछ चीज़ें हमारी पॉलिटिकल इकोनॉमी के हवाले से, कुछ चीज़ों के अपने उसके अंदर चल रहा है। तो एक ओवरऑल एक मतलब एक्सपेक्टेड है कि 2024 इवन 2025 बहुत मज़े का होने वाला है बहरिया टाउन कराची के लिए भी, बाकी प्रॉपर्टीज़ के लिए भी, बट स्पेसिफिकली बहरिया के लिए, क्योंकि जो पिछला साल था और जो पिछला 1.5-2 साल थे एक्चुअली में,
उसमें बाकी जगहों पे तो फिर भी कुछ ना कुछ अप होता रहा। बेसिकली बहरिया सिर्फ और सिर्फ डाउन गया। अब इसके डाउन जाने की वजह से अब इसकी मार्केट इतनी लुक्रेटिव हो चुकी है, इतना मज़ेदार इसका एक सिस्टम हो चुका है, कुछ नेगेटिव पब्लिसिटी भी हुई है जिस वजह से लोगों का फिर से फीडबैक और फिर से इंटरेस्ट इसके अंदर आना शुरू हुआ है। अब यहाँ पे पिछले 1 महीने में थोड़ी सी आर्टिफिशियली सही, लेकिन फिर से एक बूम दिखना शुरू हुआ, फिर से एक हलचल, तेज़ी, चीज़ें आना शुरू हुई। थोड़ी मैनेजमेंट की तरफ से भी बहरिया की उसके अंदर सपोर्ट आ रही है, थोड़े से मामला भी। मैनेजमेंट ये वाले लोग नहीं जो यहाँ पे सर्विसेज दे रहे हैं, उनका तो एक अलग ही रोल है। मैं ओनर्स के एंड से बात कर रहा हूँ, उनका भी एक मामला चल रहा है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट का केस हुआ था वो भी एक टेस्टर था देखने के लिए कि क्या चीज़ किस तरीके से होगी। तो वो ऑब्वियसली बहरिया के फेवर में तो नहीं गया, लेकिन रेजिडेंट्स के फेवर के अंदर आया, और वक्त के साथ साथ ये सारी चीज़ें अपनी जगह इंप्रूव होती हुई नज़र आती रहेंगी। सो जब मार्केट इतनी डाउन हो जाती है ना, इतना नीचे चली जाती है, तो अब उसके बाद ये नेचुरल लॉ है, ये एक समझे इकोनॉमिक्स का बेसिक लॉ है कि अब इसके बाद और उसमें गुंजाइश नहीं रहती और यहाँ से उसने ऊपर ही जाना होता है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर्स को इस रेट्स में, इतने टूटे हुए रेट्स में, अभी पूरे कराची में कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं मिल रही होगी जो कि इस लेवल का स्टैंडर्ड दे रही हो, इतनी चीज़ें उसके अंदर अपना एक प्रॉमिस सारा इन्वॉल्व हो और वो ऐसी पड़ी हुई हों। तो वो डेफिनेटली एक बहुत मज़े का एक सिस्टम बनने वाला है, और वो चीज़ एक बहरिया को एक बड़ा ज़बरदस्त बूस्ट देगी। वो चीज़ एक बहुत मज़े से एक सिस्टम्स को आगे लेके चलाएगी, और इन सब चीज़ों के अंदर आप देखते चले जाएंगे कि 2024 will be very interesting. It's gonna be one amazing ride. It's gonna be one of the most interesting years for बहरिया। जिन जिन लोगों के जितने दुख थे, दर्द थे, वो इंशाल्लाह इस साल के ऊपर कंप्लीट होने वाले हैं। ज़ाहिर है 100% तो कोई भी नहीं कह सकता। ये एक एनालिसिस दे रहा हूँ बेस्ड ऑन सम फैक्ट्स, सम इन्फॉर्मेशन जो कि पीछे की है। कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकता, और उन सब की बेसिस के ऊपर बस ये ज़रूर बता सकता हूँ कि ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फेज़ होने वाला है। अब ऑब्वियसली इस एनालिसिस को है ना ज़रा नेक्स्ट ईयर देखेंगे कि जब 2025 के ऊपर ये बात कर रहा हूँ तो देखेंगे कि क्या सिनारियो कैसा चल रहा है, और उसी के अंदर हम इस सब को लेके चलते हैं। सो जो इन्वेस्टर्स हैं, शॉर्ट टर्म की तो मैं बात ही नहीं करता ना। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को तो वैसे भी सारी चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स नहीं, लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स एक्सट्रीमली फ़ायदे में होने वाले हैं। घर बनाने वालों के लिए तो बहुत मज़ा होने वाला है, बल्कि उल्टा थोड़ा सा उनके लिए मसला ये होगा कि अगर वो अभी परचेजिंग करना शुरू करें तो उनको फ़ायदा मिलेगा। जब इस मार्केट के अंदर तेज़ी आ जाएगी तो वो जो जेन्युइन लोग हैं या जो घर बना, उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो उन्होंने जितना टाइम एडवांटेज लेना था वो एक तरीके से हो गया, कुछ चंद महीने उनको और मिलेंगे इसका एडवांटेज लेने में। लेकिन जो लोग अभी इस वेव जो बढ़ने वाली है, अगर उन्होंने अपनी कश्ती इसके अंदर नहीं पार्क करी तो वो बाद में थोड़ा सा उनको दुख रहेगा, वो थोड़े परेशान होंगे। परेशान क्या होंगे, बस वो यही सोचेंगे कि यार काश उस वक्त हम ये डिसीजन ले लेते। सो अगर अभी मेरा मशवरा माने, अभी आपका टाइम है कि आप सही तरीके से ये डिसीजन लें। इवन अगर घर बनाने के हवाले से सोच रहे हैं तो बाय अ प्लॉट, उसकी चीज़ों को लेके अपने पास रखें। इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं तो बाय अ प्लॉट, उसको लेके रखें, और फिर देखते चले जाएं कि क्या चीज़ किस तरीके से होती है। सो ये तो हो गया छोटा सा एनालिसिस अबाउट द ईयर 2024। इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग, आई एम एक्साइटेड अबाउट इट। बड़ा मज़ा आने वाला है इंशाल्लाह। एंड दैट्स दैट। इस वीडियो के अंदर इतना ही। कुछ पॉइंट्स, कुछ कॉमेंट्स, कुछ चीज़ें जो कि मुझसे मिस हो गई हों तो वो नीचे कॉमेंट्स में आप मुझसे पूछें। आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन दैट। एंड दैट्स दैट। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।